और इस बीच एक और बड़ी खबर, नेपाल से अयोध्या जा रही देवशिलाएं। तो देवशिलाओं से भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण होगा। तो देर शाम गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो गोरखपुर में देवशिलाओं का भव्य स्वागत होगा। सीएम योगी गोरखपीठ में शिलाओं का करेंगे पूजन। तो नेपाल से लाई जा रही है शिलाएं, तो भारी हुजूम भी जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये वो शिलाएं हैं जिसे भव्य राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होगा। तो नेपाल से ये शिलाएं लाई जा रही है। तो नेपाल से अयोध्या लाई जा रही है देवशिलाएं। तो देवशिलाओं से भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। तो देर शाम गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां गोरखपुर में देवशिलाओं का भव्य स्वागत लेकर जो तैयारी है वो की गई है। तो सीएम योगी गोरखपीठ में शिलाओं का पूजन करेंगे। तो नेपाल से ये अयोध्या लाई जा रही हैं शिलाएं और आज देर शाम गोरखपुर पहुंचेंगी ये शिलाएं। तो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली भगवान राम और सीता माता की प्रतिमा के लिए ये शिलाएं नेपाल से लाई जा रही है और इसका नाम शालिग्राम शिलाखंड है, जो नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। और वहीं से इन शिलाओं को लाया जा रहा है और गोरखपीठ पीठ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिलाओं का पूजन करेंगे। बढ़ेंगे आगे, तो नेपाल से आ रही देवशिलाएं जिन रास्तों से होकर गुजर रही हैं, वहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग अलग अलग तरह के वाद्य यंत्रों, बैंड बाजाओं और पूजा की सामग्री के साथ देवशिला का स्वागत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जश्न का जायजा लिया। राजा राम के स्वागत के लिए आज हर कोई अपने तरीके से तैयार है। हमारे पीछे ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, ये सिंघा है। पूर्वांचल और बिहार में इसे जब किसी की शादी होती है, जब किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो उसमें इसे बजाया जाता है और माना जाता है कि इस सिंघा के बजाने से देवताओं को खुश किया जा सकता है और अपने देवता राजा राम के आज जो शाही आज सवारी आ रही है, इनका जो आज देवशिला पहुंच रहा है इनके इस गांव में, उसको लेकर के लोग बेहद खुश हैं। में उसी पत्थर से प्रभु श्री राम और जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। हम लोग काफी खुश हैं। देवापुर के वासी और अगल बगल के पूरे प्रखंड के लोग देवापुर में आए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज हम लोग गोपालगंज के लोग, विशेष करके देवापुर के लोग कितने खुश हैं। आज वो हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। 100-200 वर्षों के बाद जब राम जन्मभूमि का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो भगवान श्री राम का मंदिर और में जो मूर्ति है वो भगवती जगत जननी सीता का जो मूर्ति बनेगी, वो पत्थर आज हमारे देवापुर से होते हुए, गोपालगंज होते हुए, गोरखपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगा। इतिहास में हम आज अमर हो गए। जो जुटे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए जुटे हुए हैं कि उस दिव्य शिला के एक दर्शन कर सके, उसे एक बार स्पर्श कर सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। राम शिलाखंड के नाम से ये शिलाएं जानी जाती हैं, जो नेपाल से अयोध्या लाई जा रही हैं और आज देर शाम गोरखपुर पहुंचेगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता दीपक, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आपका रुक करना चाहेंगे। भगवान रामलला की प्रतिमा को लेकर खासा उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है और जहां से ये शिलाएं जिन जिन रास्तों से गुजर रही है, वहां जश्न का माहौल और आज देर शाम गोरखपुर में पहुंचने वाली है। क्या अपडेट है और क्या भव्य स्वागत की तैयारियां वहां पर? देखिए, अभी जो देवशिलाएं हैं वो गोपालगंज पहुंची है बिहार में और माना जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे बाद ये यूपी बिहार का जो बॉर्डर है कुशीनगर का, तमकुही राज, वहां पे पहुंचेगी। हर जगह स्वागत के लिए तैयारियां पूरी तरह से पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं। तस्वीरें जैसा कि हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ इन जो तमाम जो लोग आए हैं इन शिलाओं के, देवशिलाओं के दर्शन के लिए, पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो दोपहर में यहाँ पे पहुंचे थे और अब शाम ढलने लगी है, लेकिन इनका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि जो यात्रा है लगातार चल रही है और यात्रा के बीच में सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं आशिफा, जिसकी वजह से जो दूरी तय करनी है इस यात्रा को एक दिन में 100 किलोमीटर की, वो लगता नहीं कि लोग तय कर पाएंगे। हमारे साथ कई ऐसे मुस्लिम परिवार के भी लोग हैं जो इस यात्रा के स्वागत में खड़े हैं। नाम बताइए सर अपना। आप? मेरा नाम डॉक्टर रमेश अंसारी है। मैं आप कितना इंतजार कर रहे हैं इन देवशिलाओं के स्वागत के लिए और कितना, अगर कहें तो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए क्षण महत्वपूर्ण है?
बहुत 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 बढ़िया है। मैं तो सुबह 11 बजे से ही मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। तो अभी थोड़ा सा विलम्ब हो रहा आने में, क्योंकि बहुत स्लो जो है कि वहाँ से भीड़ काफी है इसलिए आराम से आ रहे हैं। आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं सर? हम तो अभी आ रहे हैं गोपालगंज की तरफ से, अभी 1 घंटा से यहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छा, 1 घंटे से खड़े हैं जी। कुछ पता चल रहा है कि कब तक पहुंचेंगी शिलाएं यहाँ पे? अब पहुँचेगी आधा घंटा या 45 मिनट में यहाँ पहुँचेगी। कितना आपको इस क्षण का इंतजार था, और आज जब भगवान श्री राम माँ सीता के वो विग्रह स्वरूप पहुंच रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं? इतना ना गोपालगंज बंजारी मोड़ पर भीड़ था, जब हम लोग वहाँ से इधर बढ़ कर आए जो इधर थोड़ा ध्यान से देखेंगे और दर्शन भी करेंगे, यात्रा को भी एथी करेंगे, यही तो हमारा एथी है। शैलेंद्र हमारे साथ है, जो गोपालगंज के हमारे न्यूज स्टेट के संवाददाता। शैलेंद्र, कितना उत्साह है आपने देखा, सड़कों पे आप सुबह से कवर कर रहे हैं, क्या जनता के मन में है इन शिलाओं के प्रति, क्या प्रेम और क्या भगवान श्री राम के प्रति आस्था यहाँ नजर आ रही है? जी निश्चित ही आपको बता दें, सुबह से ही लोग गोपालगंज के लोग सड़कों पे आके NH 27 पे आके, चाहे वो डुमरिया पुल से लेके आपको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक के जहाँ भी देखा जाता है एक हजूम है, बच्चे हैं, महिलाएं, हर तरह के लोग यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। और ये वो क्षण देखने के लिए कि जो भगवान श्री राम के और माता जानकी का जो मूर्ति का निर्माण होगा, वो जो शिला आ रहा है, वो शिला नेपाल से होते हुए इस रास्ते से होते हुए जा रहा है। तो ये एक आने वाला इतिहास में भी एक दर्ज होगा कि इस गोपालगंज के इस NH 27 से होते हुए या इस कोन्हवा मोड़ से होते हुए गया था। तो यहाँ के लोगों में, किसी भी वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों में बहुत ही इस क्षण को लेकर खुशी है। और अगर अब इस यात्रा की बात करें आशिमा, तो बिहार से जैसे ही ये यात्रा शुरू हुई, नेपाल के बाद से बिहार पहुंची है, मधुबनी की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, या फिर हम जहां पे हैं गोपालगंज, यहाँ की बात करें, ये वही रास्ता है जहां से माना जा रहा है कि भगवान श्री राम त्रेता युग में अयोध्या से जनकपुर गए थे और विवाह के बाद माँ सीता को लेकर इसी रास्ते से वापस अयोध्या गए थे। तो यहाँ के लोगों के लिए आज का दिन वही दिन अगर कहें तो एक तरीके से रिकॉल हो रहा है, और हर कोई इस यात्रा के स्वागत के लिए तैयार है। कब से खड़े हैं और कितनी अगर कहें तो उत्साह इस यात्रा को लेकर के आपके नजर आ रही है? हम लोग को कल सूचना मिली थी कि 7:30 बजे यहाँ गोपालगंज में इन कर जाएंगे वो लोग, लेकिन 7:30 बजे से लेकर के अभी सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं कि भगवान का दर्शन हम लोग यहाँ पे कर पाए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक है, और यहाँ की सारी हुजूम बस उसी दर्शन के लिए लगी हुई है। अच्छा, परिवार में कितना आपके उत्साह है? घर में भी आपके परिवार के माताएं बहनें सब इंतजार कर रही हैं? मेरी मम्मी भी आई हुई हैं वहाँ, मेरी मम्मी भी आके बैठी हुई हैं घर से, बस भगवान का दर्शन करने के लिए कि एक मतलब भगवान का जो इधर से काफिला जा रहा है उसका दर्शन हम पहले ही कर लें, प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमारे भगवान के दर्शन हो जाए। आपको भी इंतजार है इस यात्रा का? जी सर, मैंने जब सुना कि यहाँ से इस रास्ते से होकर शिलाए जाएंगे, तो हमने दिल्ली से कल किसी भी हाल में 8:30 बजे रात को मैंने गाड़ी पकड़ा और आज मैं पहुँच गया यहाँ पे, और इंतज़ार में बैठे हुए हैं हम लोग, हम और मेरे ये साथी हैं, दोनों लोग बैठे हुए इंतज़ार में यहाँ। तब तक अभी मालूम चला कि गोपालगंज के उस पार ही हैं। अभी हमारे साथ कामेश्वर चौपाल जी हैं, जो ट्रस्टी हैं श्री राम मंदिर के। नेपाल से लेकर के और अयोध्या तक की पूरी यात्रा को आप अपने मार्ग निर्देशन में देख रहे हैं। कामेश्वर जी, यात्रा अब मधुबनी से यहाँ हमारे जहाँ पे हम इसमें मौजूद है यहाँ तक पहुँच गई है, एक लंबा सफर अभी बाकी है। कितना जन सैलाब आप देख पा रहे हैं पूरे रास्ते पर? मैं समझता हूँ रास्ते भर में शायद ही कोई स्थान होगा जो खाली होगा। बिहार के बॉर्डर में घुसते हुए और छोड़ते हुए में यदि दूरी 300 किलोमीटर का हमने तय किया है, तो उसमें मुश्किल 50 किलोमीटर होगा जहां लोग नहीं खड़े होंगे, नहीं तो कतार लगी हुई थी, पूरे भीड़। आपका पूरा शेड्यूल भी गड़बड़ हो गया, आपने एक दिन में 100 किलोमीटर चलने की बात कहते हैं, लेकिन मुश्किल 50 किलोमीटर ही चल पाएंगे। नहीं, शेड्यूल तो ऐसा गड़बड़ हुआ कि 60 किलोमीटर 12 घंटे में तय किया मैं, और आज 8 बजे मैं चला था, अभी गोपालगंज में है और मुझको लगता है कि 1-8 घंटे और लग जाएगा। तो ये यात्रा अभी रात में कहाँ पहुंचेगी और कल कैसे रवाना होगी, कहाँ से रवाना होगी? वो लाजमी है, आज हम यहाँ से इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की प्रतिमा, माता सीता की प्रतिमा को निर्मित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो भगवान रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए नेपाल की काली गंडकी नदी से शालिग्राम की शिलाएं निकाली गई हैं, और आज ये दिव्य शिलाएं बिहार के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले में पहुंची, जहां शिलाओं के दर्शन के लिए देखें किस तरह से सड़कों पर लोगों का ये हुजूम दिखाई पड़ा। लोगों ने शिलाओं को छूकर आशीर्वाद लिया। बड़ी तादाद में महिलाओं ने हाथों में पूजा की सामग्री लेकर शिलाओं का पूजन भी किया। मोतिहारी में लोग शिलाओं के दर्शन के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। शिलाओं के साथ चल रहे श्रद्धालु और सन्यासियों से बात की हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव।
अयोध्या पहुंचने वाली देवशिला इसमें बिहार के मोतिहारी जिले में है और हर तरफ श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हर कोई आज श्री राममय है उस दिव्य शिला के दर्शन को पाकर, जिससे भगवान श्री राम और मां जानकी की मूर्तियों का निर्माण होगा। पूरा जो माहौल है वो राममय है। पूरा जो यात्रा है, जहां जहां पे भी ये जो यात्रा है रुक रहा है, हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं वो अपने उस श्री राम के दिव्य पत्थर के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं, जिससे भगवान की मूर्ति का निर्माण होगा। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर कोई जो भी रास्ते में आ रहा है, जो घंटों से इंतजार कर रहा है, इस दिव्य शिला के एक दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहा है। नेपाल की काली गंडकी से शालिग्राम पत्थर इसको बोला जाता है और 6 करोड़ वर्ष पूर्व इस पत्थर का इतनी आयु है और इस पत्थर से भगवान श्री राम और राम दरबार की माता सीता, जगत जननी मां जानकी की प्रतिमा बनने वाली है। राम जी के काज में हर कोई अपनी भागीदारी देने जा रहा है और ये कोशिश है इनकी कि उस दिव्य शिला तक पहुंच सके, उसे एक बार स्पर्श कर सके। और हर कोई जो आज सड़कों पे उतरा है, आज इस माहौल का साक्षी बनने की कोशिश कर रहा है, इस क्षण का भागीदार बनने की कोशिश कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, मोतिहारी, बिहार।